सूखी रोटी को पानी में डुबो करके खा करके अगर हमको सीएम बना के दिया है तो हम साहब कांशीराम की असली औलाद उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का पीएम बना करके देंगे। यहाँ पर कम से कम 15 लाख लोगों की आने की संभावना है और ये तो अभी शुरुआत हुई है, दिन निकला है, लोग तो निकले हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में। अब भी बसपा के लिए काम कर रहे हैं और आजीवन बसपा के लिए काम करेंगे। इन्हें पद का लालच नहीं है, बस अपने समाज को आगे बढ़ाने का हौसला है इनके। ये कार्यक्रम आज की तैयारी की 9 अक्टूबर है। आज कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस और इसके अवसर पर मायावती जी ने एक राज्यव्यापी महारैली का आयोजन किया था और इस आयोजन को देखते हुए बहुजन समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। आप देखिए जिस प्रकार से अनुमान लगाए जा रहे थे कि कई लाख लोग आएंगे, बार बार कहा जा रहा था कि 5 लाख 6 लाख लोग आएंगे और नज़ारा देखिए, कांशीराम स्मारक पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं, चारों तरफ बस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, पूरे लखनऊ को नीला उन्होंने कर दिया है। देखिए कांशीराम स्मारक स्थल अभी कुछ ही समय में यहाँ पर बीएसपी चीफ मायावती जी आएंगी और अपने लोगों को आज संबोधित करेंगी और कांशीराम जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे। देखिए लोग यहाँ पर रोटियां लेकर आए हैं, बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है भाई साहब आपका? थोड़ा सा ना परिचय बताइए अपना। जी दीपू। कैसे आज आना हुआ लखनऊ? मानव श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि में। रोटी खा रहे हैं आप? लगता है काफी लंबे समय से लंबा रास्ता तय करके आए हैं। जी हाँ, बांदा से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउडफुल महसूस हो रहा है। क्या लगता है बहन जी की ताकत अब बढ़ेगी? जी हाँ, बढ़ेगी। क्या नाम है भाई साहब? सूरज। क्या कहना चाहेंगे रैली को देखकर? काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं आगरा से। आगरा से आए? कितने लोग? बहुत सारे लोग आए हैं। कार्यक्रम को देखकर लगता है कि बहन जी अब 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगी? बिल्कुल बनेगी। मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है, यहीं बैठा हूँ। देखिए दोस्तों, ये लोग जाएंगी, लग नहीं रहा बनी जाएंगी। जो लोग बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं ना, उनको पता चल जाएगा आज। आज कितने लोगों की जनसंख्या है आपको नजर आ रही है? मैं कहता हूँ ये मैंने गिनती नहीं की, पर लोगों को पता चल जाएगा। जो लोग दुश्मन हैं, जो लोग हम लोगों को नीचे दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को आज पता चल जाएगा। देखिए तस्वीरें मैं आपको लखनऊ की दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग भी करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पब्लिक की चाहत बहुजन समाज पार्टी के प्रति ऐसी दिखाई दे रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं आपको एक अलग और अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और जयप्रकाश गौतम जी हमारे साथ हैं। देखिए लोगों के बीच में जमीन पर बैठे हुए नजर दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और लगातार बहुजन समाज पार्टी के प्रति इनकी जो श्रद्धा है वो कम नहीं हो रही है। आज आप देखिए पब्लिक के बीच में यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश के और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बाबा साहब के सिपाही, साहब कांशीराम के अनुयायी, बहन कुमारी मायावती जी के जितने भी कार्यकर्ता, सभी का हम स्वागत करते हैं। जनसैलाब आज उमड़ा है, ये क्या साबित करना चाहता है? अरे साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम अगर रमाबाई मैदान में होता, अम्बेडकर पार्क में, जहाँ पहले बहन जी करती थी, तो हो सकता है कि वहाँ भीड़ कुछ आ भी पाती। यहाँ तो इससे 10 गुना भीड़ बाहर है। मैं सुबह 6 बजे भाग के आया इस चक्कर में कि साहब मुझे जगह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो उससे पहले ही यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर कम से कम 15 लाख लोगों की आने की संभावना है और ये तो अभी शुरुआत हुई है, दिन निकला है, लोग तो निकले हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में। ये मैसेज देने जा रहे हैं कि इस प्रदेश को ना तो अखिलेश यादव जी चाहिए और ना ये बाबा जी चाहिए। अगर इसको कोई संभाल सकता है तो केवल बहन कुमारी मायावती संभाल सकती है। हम तो कहते हैं कि भैया आई लव साहब कांशीराम, आई लव बहुजन समाज पार्टी। अब बहन मायावती जी हमारे नेता तो है ही है।
जमीन पर बैठे हैं, कैसा लग रहा है आज पब्लिक के बीच में बैठ कर? मैं तो पहले से ही जमीन का आदमी हूँ। मैं तो कहता आया हूँ ऊपर आकाश नीचे प्रकाश। आकाश भाई को ऊपर लगा दो, जयप्रकाश को नीचे लगा दो और 2027 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार ले लो, ये मेरी गारंटी है। पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में मिल जाएगी। अच्छा, लोग आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटकी है और अब कमजोर हो गई है, लेकिन जिस पर आरोप लग रहा है जनसैलाब पूरे लखनऊ को नीला कर दिया गया एक आह्वान पर, क्या कहेंगे? आरोप वो लगाते हैं जो दूसरे खेमे में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मुझ जैसा आदमी आरोप नहीं लगाता, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहन जी की पहली किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी से पहले एक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। अब जब तुम दूसरी पार्टी में चले जाओगे और आकर के अपने पार्टी की बुराई करोगे तो ये उचित नहीं है। मैं भी तो यहाँ हूँ, 7.5 साल हो गए, मुझे पता है कि ये पार्टी मूवमेंट है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि आओ मिलकर के दूसरी पार्टी में चल के बीजेपी को हराते हैं। मैंने कहा हमने किसी कांग्रेस बीजेपी को हराने के जिताने का ठेका नहीं लिया। हमने कसम खाई है कि अगर साहब काशीराम ने टूटी चप्पल पहन करके, साइकिल पे चल करके, मुर्दों के कपड़े पहन करके, सूखी रोटी को पानी में डुबो करके खा करके अगर हमको सीएम बना के दिया है तो हम साहब काशीराम की असली औलाद उस दिन कहलाएंगे जब देश का पीएम बना करके देंगे। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बहन जी ने हुंकार भरी है, पूरा देश उनको देख रहा है। अब देखना क्या होगा। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी, 5वीं बार बसपा सरकार। अच्छा, इतनी जो भीड़ ये दिखाई दे रही पूरे लखनऊ में, आखिरकार इतना लगाव बहुजन समाज पार्टी और बहन जी से क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ कहीं किसी रैली में दिखाई नहीं देती है। देखिए, एक तो बहुत दिन से सत्ता से बाहर है तो समाज ललायित है, बहुजन समाज ललायित है। उसने कांग्रेस, उसने समाजवादी को भी देख लिया, बार बार बीजेपी को भी देख रहे हैं। तो अब सभी बिरादरी के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जो गरीब लोग हैं, उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि केवल मंदिर मस्जिद से बात नहीं बनेगी, इस देश में शिक्षा रोजगार भी चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी मिसाल है बहन कुमारी मायावती जी, जिसने लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी। बहन जी ने कहा ना तुम्हें लैपटॉप फ्री दूंगी और ना तुम्हें डाटा फ्री दूंगी, ना तुम्हें आटा फ्री दूंगी, मैं तुम्हें शिक्षा रोजगार दूंगी। अपने लैट्रिन बाथरूम खुद बनाना और मजबूती से बनाना, जिससे कि उसमें लीकेज ना हो पाए। मैं आपको मजबूती से, अब क्या करते हैं, 15,000 रुपए का लैट्रिन बाथरूम के पैसे देते हैं, 2,000 रुपए बेच का आदमी खा जाता है, 13,000 में बन जाएगा। कमरे से ज्यादा खर्चा आता है लैट्रिन के टैंक का, लेकिन क्या करते हैं, वो गड्ढा खोद के बेचारे वहां पर हमारे बैठ जाते हैं और वो धीरे धीरे गंद की रिश्ती वहां पहुंच जाती है जहां से पीने का पानी आता है। जैसा पियोगे, जैसा खाओगे, वैसा दिमाग तैयार होगा। हमको गुलाम बनाने की लोगों की साजिश है, इसलिए एक ही विकल्प है बहन कुमारी मायावती जी। उनको मैसेज देने के लिए समाज यहाँ पे टूटा है कि बहन जी आपने जरा सी हमसे उम्मीद की थी, जरा सी आपने मांग की थी, और उतरे पे आप देख लीजिए लगभग 15 लाख लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आपकी वापसी को लेकर लगातार समाज चाह रहा है, लेकिन आज आप यहाँ जमीन पर बैठे हैं, पब्लिक के बीच में बैठे हैं, क्या लगता है आज कुछ संभावनाएं हैं? बड़े लोगों से, बड़े नेताओं से बातचीत हुई? देखिए, मैं तो जब बहन जी के पास से आया था, जब मुझे कोटी से बहन जी ने कहा था कि अब आप जाओ, मैंने तब भी कहा बहन जी 15 दिन अजमा लेना, 15 महीने अजमा लेना, 15 साल अजमा लेना, मैं आखिरी सांस तक आपके लिए काम करता हुआ मिलूंगा। क्योंकि जब बहन जी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था तो ये कहा था कि मुन्ना तू मुझे धोखा तो नहीं देगा। तो मैं समझ गया इसका मतलब अधिकांश लोगों ने बहन जी को धोखा दिया था। मैंने कहा बहन जी मैं साहब काशीराम की औलाद नहीं, आपका सिपाही नहीं, बाबा साहब का अनुयायी नहीं, बाप का बेटा नहीं, अगर आपको धोखा दे। बहुत बढ़िया, मैंने उसी दिन कह दिया था मैं धोखा देने वाला नहीं हूँ। चाहे बहन जी ले चाहे ना ले, मैं इसी प्रकार से काम करता रहूंगा। कुछ दिन के बाद हम मिशन 2027 5वीं बार बसपा सरकार बनाने के लिए नुक्कड़ सभा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ले चाहे ना ले, देखिए जो उनके हाथ में है वो जाने, मुझको लेना ना लेना उनके हाथ में है, वो मेरे किसी नेता के हाथ में नहीं है। जिस दिन बहन जी का दिमाग बनेगा वो एकदम से बोलेंगे उस लड़के को बुलाओ, और वो उनके हाथ में है। लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मैं कोई दूसरी पार्टी ना बनाऊं और लोगों की तरह, मैं किसी दूसरी पार्टी में ना जाऊं और लोगों की तरह, मैं घर ना बैठूं, मैं यहीं पर काम करता रहूं, ये मेरे हाथ में है। इसलिए मुझे समाज के ऊपर पूरा भरोसा है, बहन जी पे पूरा भरोसा है। जब उन्होंने अपने भतीजे को माफ कर दिया तो छोटा मोटा भतीजा मैं भी हूँ अपने समधी को माफ कर दिया तो भैया हमारी भी कुछ बात अधिकार मतलब कुछ बनता है। तो मुझे उम्मीद है
14 साल में कूड़ी की भी बाहर आती है। हमारे क्षेत्र में कहावत है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कूड़ी की बाहर मतलब जहाँ हम डालते हैं कूड़ा वेस्ट डालते हैं, 12 साल के बाद उसको भी उठा करके खेत में डालते हैं खाद के रूप में, तो वहां से वो बाहर देता है। तो 14 साल में 12 साल में मैं तो कह रहा हूँ 14 साल का वनवास भी मैं काटने के लिए तैयार हूँ, जिसमें 7 साल हो गए हैं, 7 साल और कटवा लो। क्यों जी, आखिरी सांस तक मैं यही लगा रहूंगा। मैंने आज तक जो कहा है अपने कमिटमेंट में समाज के साथ, किसी के साथ मैं आज तक मैं झूठा साबित हुआ हूं तो मुझे समाज बताए क्या साहब। चलिए, तो सर आप लोग कैसे देखते हैं, क्या लगता है इनको पार्टी को वापस लेना चाहिए, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल लेना चाहिए। ये बसपा के सच्चे सिपाही हैं और बहन जी को इन्हें वापस लेना चाहिए और इन्हें इनके पद पे पुनः दोबारा से विराजमान करना चाहिए। ये अब भी बसपा के लिए काम कर रहे हैं और आजीवन बसपा के लिए काम करेंगे। इन्हें पद का लालच नहीं है, बस अपने समाज को आगे बढ़ाने का हौसला है इनके। तो आप कैसे देखते हैं? हमें तो लग रहा है इनको अगर ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनकी हमने इस चीज़ पहले भी सुनी है और पहले निकाल दिए गए, जब से निकाले गए हैं उसके बाद भी लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं कि लगातार समाज बने हुए बहन जी के लिए लगातार काम करते चले आ रहे हैं। हमको इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसे लोगों को वापस लिया जाए तो पार्टी और मजबूत होगी। बहुत मजबूत होती, बहुत अच्छा है। पता नहीं किन वजह से निकाल दिया गया, हमें ये नहीं पता है कौन सी कमी रही है, लेकिन इनको बहन जी से हम आग्रह करते हैं बहन जी को जो है इनको वापस ले लें। समाज की मांग है, बहुत समाज की मांग, बहुत लोग इनको लाइक करते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपको कब लिया जाएगा, लेकिन ये क्या करें, अपने आप कुछ कर नहीं सकते। बहन जी तक आवाज पहुंच, अगर आपके चैनल से पहुंच सके तो आप पहुंचा दीजिए। और जो कार्यक्रम आज हो रहा है इसके बाद आज 9 तारीख खत्म हो जाएगा, कुछ घंटों बाद 9 तारीख चला जाएगा और इसके बाद 10 अक्टूबर से क्या कुछ संदेश में उत्तर प्रदेश में जाएगा। और भी सारे और भी हौसले लोगों को बुलंद होंगे, एक दूसरे को दे करके लोग बढ़ेंगे। देखिए इतना जनासा आया हुआ है तो और भी हौसला बुलंद होगा, लोग और तेजी से काम करेंगे और लोग भी टूट के इस पार्टी में आएंगे। सर आकाश आनंद को आप कैसे देखते हैं? देखिए आकाश आनंद जी प्रयास कर रहे हैं और बहन जी ने खुद कहा था पहले कि मैच्योरिटी में दिक्कत है, लेकिन अब उनको लगता है कि समझ आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो सब ठीक ही है। कोई व्यक्ति थोड़ा काम करता है मूवमेंट में वो भी ठीक है, जो ज़्यादा काम करता है वो भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बहन जी जो वो उनको जिम्मेदारी देना चाहती हैं उस प्रकार से जो कॉम्पिटेंसी थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम बहन जी ने महसूस करी, लेकिन अब धीरे धीरे महसूस कर रही कि मतलब अब मान रही है कि सब ठीक होगा। हम तो ये कहते हैं हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आपने परिवार के व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दिया या फ्यूचर में आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बना रहे हैं, आप बना लो, लेकिन समाज को काम आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। ये काम पार्ट टाइम जॉब नहीं है। साहब कांशीराम कहते थे यहाँ पर 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, यहाँ पर 24 घंटे आप फील्ड में रहो रिजल्ट आएगा, वरना अगर केवल चुनाव के समय 10-5 दिन के लिए आएंगे तो रिजल्ट की संभावना दिक्कत है। क्यों, मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। 22% वोट था जिस समय उनको बनाया था, मुझे हटाया था। अगले चुनाव में 19 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 9 हुआ, उपचुनाव में 6.36% रह गया। इस पर अगर समाज ने अध्ययन नहीं किया, अगर नेताओं ने अध्ययन नहीं किया तो अगले चुनाव में दिक्कत हो सकती है कि इसी प्रकार से गिरता रहा। इसलिए बहन जी ने आगाज किया कि नहीं, हम मजबूत हैं, आप समाज के लोगों वापस आइए और साथ में अन्य समाज के अपने भाईचारा बना करके उनको वापस आइए। अगर वो आगे काम को बढ़ाते हैं तो हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लाखों करोड़ों लोग उनको अपना आदर्श मानने के लिए, नेता मानने के लिए तैयार है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर दिक्कत आएगी पूरे मूवमेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जी थे और लगातार लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का आज का जो राज्यव्यापी कार्यक्रम है पूरा का पूरा लखनऊ नीला किया गया है। जो भी अपडेट आएगी हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास करते रहेंगे।